हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक 25 से 29 तक का सार समझा। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। सर्वे प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपीतकल्मषा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। सारे यज्ञों का उद्देश्य इंद्रिय निग्रह का है। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का कारण है। यज्ञों द्वारा हम संसार के पाप कर्मों से विशुद्ध हो सकते हैं और कृष्ण का संग पाकर सनातन धाम में जा सकते हैं। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो नय्य कुरु सतम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व इकट्ठे हुए पाप पूर्ण का कारण है। मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम वेदों द्वारा सूचित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग अपना के इस बंधन से छूट सकते हैं। यज्ञ द्वारा हमें अन्न, दूध, खुराक मिलते हैं जो हमारी शारीरिक जरूरियातें पूर्ण करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए वेदों में पवित्र विवाह की पद्धति दी गई है। यज्ञ बिना ये जीवन में न तो किसी भी जन्म से सुख नहीं मिलता। सारे यज्ञ तो अंत में तो मुक्ति पाने के लिए ही किए जाते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे यज्ञ का प्रयोजन यह है कि ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे भौतिक दुख से छूट परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा कर सके। ज्ञान के बिना किया यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं और भौतिक कार्य ही कहलाते हैं। वास्तविक ज्ञान की परिसीमा कृष्ण भावनामृत है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से हमें आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे विनम्र होकर प्रश्न पूछने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। आदि सद्गुरु भगवान है। धर्म का मार्ग स्वयं भगवान ने प्रतिपादित किया है, तो हमें मिथ्या अभिमान रखे बिना सेवा करनी चाहिए और नम्रता पूर्वक ज्ञानोपदेश का श्रवण करना चाहिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि। सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ये जान सकते हैं कि सारे जीव श्री कृष्ण के ही अंश हैं। जो इसे कृष्ण से अलग मानते हैं वो माया है। दिव्य जगत में तो एक में एक जोड़ने से भी एक ही होता है और एक में से एक घटाने से भी एक ही होता है। अर्जुन ने कृष्ण के साथ के आध्यात्मिक संबंध से ज्यादा खुद के स्वजनों के साथ के क्षणिक शारीरिक संबंध को ज्यादा महत्व दिया है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत द्वारा दिव्य सेवा में परो जाता है तब वो माया से मुक्त हो जाता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। भौतिक जगत को कई बार अज्ञान का सागर और कई बार जलता जंगल माना जाता है। भगवान कहते हैं कि जो अर्जुन को पापी गिना जाए, फिर भी वो जब दिव्य ज्ञान रूपी नौका में स्थित होता है तब वो दुखों के सागर को पार कर सकता है। यथेदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। आत्मा और परमात्मा विषयक पूर्ण ज्ञान और उसके संबंध की तुलना अग्नि के साथ की गई है। ये अग्नि पाप और पुण्य दोनों कर्मों के फल को जलाकर भस्म कर देती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अज्ञान हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण है। जब मनुष्य दिव्य ज्ञान में स्थित होता है तब उसे अंदर ही शांति का आनंद प्राप्त होता है, जो अंत में उसे कृष्ण भावनामृत की तरफ ले जाता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम सीमा है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भक्तिमय सेवा से और हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे के जप से मनुष्य के हृदय की भौतिक मलिनता धुल जाती है। ऐसे श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पित होके और इंद्रिय को संयमित करके कृष्ण भावना के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करते हैं और परम आध्यात्मिक शांति पाते हैं।
अग्नश्चाश्रद्धानशश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवत गीता सारे प्रमाणभूत तथा मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पशु समान है वे ऐसे शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते और उन्हें ज्ञान भी नहीं होता। कितने मनुष्य कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते और न ही उन्हें भजते हैं। ऐसे लोग पतन पाते हैं। जो मनुष्य को श्रद्धा नहीं होती और सदा संशयग्रस्त रहते हैं उनका कल्याण न तो इस लोक में होता है न ही परलोक में। तो मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण कर सफल होना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान शश्चित न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो मनुष्य श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करता है वो सार संशय से पर होता है और वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। तस्माद् ज्ञान संभूतं यस्तं ज्ञानासीनात्मनां चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस अध्याय में सनातन योग जीवात्मा की नित्य क्रिया का निरूपण किया है। इस योग के दो विभाग है, आत्मयज्ञ और मनुष्य की भौतिक संपत्ति का यज्ञ। आध्यात्मिक कर्म भी दो प्रकार के हैं, आत्मबोध और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर विषयक सत्य। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार कर हम अज्ञान का निवारण कर सकते हैं। मनुष्य को गीता में व्यक्त हुए भगवद गीता के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जो मनुष्य समझते हैं कि भगवान परम पुरुष है और उनके कार्य दिव्य हैं, वैसे लोग जब से भगवद गीता का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तब से ही मुक्ति पाया माना जाता है। आज हम इस वीडियो में अध्याय 4 दिव्य ज्ञान को पूर्ण करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना युक्त कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।